जी, रात का टाइम था और ना मैंने सिंपल चावल बना लिए थे क्योंकि ना मेरा दाल वग़ैरह कुछ भी इसके साथ बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, मेरे से काम नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा। तो मैंने क्या किया था, इसी में थोड़ा प्याज़ वग़ैरह का छोंक लगा के थोड़े से चावल अपने लिए बना लिए थे। और यहाँ पे ना विहान बाबू को एक बार मम्मी लेकर गए थे शाम को 7 साढ़े 7 बजे। मम्मा बोल रहे थे कि इतने ना तू अपना घर का काम कर लियो, अपना खाना-पीना कर लियो, उसके बाद क्योंकि शाम को कई बार ऐसा होता है कि मैं खाना-वाना खाने के बाद नीचे थोड़ी-सी सैर करने के लिए निकलती हूँ, मतलब घूमती हूँ शाम को। तो फिर जाते हुए मैं विहान बाबू को ले जाऊँगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा बेड झाड़ रही थी। मैंने कहा थोड़ा-सा अपना घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर सोना है ना, कमरा अगर साफ-सुथरा हो तो कमरे में थोड़ा अच्छा लगता है ना, नींद भी अच्छी आती है। तो ना मैं अगर विहान बाबू साथ होते हैं तो वो मुझे काम नहीं करने देते। जैसे ही मैं बेडशीट ठीक करने लगती हूँ, वो अपने हाथ से चादर फिर से इधर-उधर कर देते हैं। तो ये तो छोटे बच्चे ऐसे करते ही हैं। और कल कोई ना मेरे ऊपर कोई ऐसे ही ना, मतलब मैं ऐसे ही किसी की वीडियो देख रही थी तो मेरे को कोई ऐसे बोल रहा था कि ना ये कहाँ से निधि गरीब लगती है आपको, जो इतने-इतने फ्रूट्स खाती है। मतलब इस तरीके की किसी ने कुछ बात बोली थी मुझे। तो ना मैं बस ना इतना कहूँगी, मैं आप सबको बोलती हूँ, आप मेरे को देखते हो, मुझे एक बात बताइए, देखो मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के सिर पे फादर नहीं है, ठीक है, एक माँ है। मैं अभी अपना ध्यान नहीं रखूँगी, अपने खाने-पीने का अच्छे से नहीं खाऊँ-पीऊँगी और मैं बीमार पड़ गई या फिर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा तो अनाथ हो जाएगा ना बिल्कुल ही। तो मुझे तो अपना ना, मुझे इवन पता है, मेरे को अगर मैं कुछ गलत भी खाती हूँ ना या अपना ध्यान नहीं रखती हूँ तो मुझे अंदर से ना गिल्ट फ़ील होता है। मुझे लगता है कि अगर ना मेरे को कुछ हो गया तो बच्चे का क्या होगा? मेरे छोटे से बच्चे को क्या होगा अगर मेरे को कुछ हो गया? तो इसीलिए मैं अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। अगर मैं थोड़ा घूमती भी हूँ, अपने शरीर का इसीलिए ज़्यादा ध्यान रखती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ना ये डर हमेशा रहता है। कहीं अब छोटा-सा बच्चा है, 45 दिन का था, आज इतनी मुश्किल से 1 साल 2 महीने का मैंने अपने बच्चे को किया है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बस 15, 16, 20 साल का हो जाए। उसके बाद चाहे भगवान मुझे कभी उठा ले, लेकिन उससे पहले इतना है कि बच्चा बिल्कुल, बच्चे के सर से ना माँ का साया ना जाए। इसीलिए मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ खाने-पीने का। और ना आपने कभी नोटिस की होगी ये चीज़, जो इंसान गरीब भी होता है ना, गरीब से गरीब इंसान भी, वो भी कभी आप देखना बस स्टैंड पे ना केले खरीदता हुआ मिलेगा। कोई भी जो इंसान होता है ना, जिसके पास कम भी पैसा होता है ना, चाहे वो थोड़ा कमाता हो, लेकिन वो भी हमेशा यही सोचता है कि अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाए-पिलाए। तो खाने के लिए तो ना हर कोई यही सोचता है कि मतलब खाना-पीना सब अच्छा ही रखते हैं अपना। तो देखते हैं, चलो कोई सस्ता फ्रूट खरीद लेता है, कोई महँगा खरीद लेता है, लेकिन हर कोई अपने परिवार के लिए बेस्ट करने की कोशिश तो करता ही है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने थोड़ा-सा झाड़ू लगा लिया था, थोड़ा कमरा ठीक हो गया था, सेट हो गया था। और ये नीली वाली कुर्सी आपको कैसी लगी आप बताइएगा। मैं ये विहान बाबू के लिए लेकर आई थी। अभी इस पे बैठाती नहीं हूँ, अभी 2-3 महीने बाद इसमें बैठने लग जाएगा। और तकियों के कवर मैंने निकाले थे एक्चुअली, क्योंकि ना वो काफ़ी मैले हो गए थे, तो धोने के लिए निकाल रखे थे। तो कमरा तो हमारा पूरा सेट हो गया था, साफ़ हो गया था। और ये वाला जो पीछे का पोर्शन है ये मैं कल करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ना, मतलब मैं ना अंदर से ना, मैं धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा कामों में तो लगी हुई हूँ। जैसे थोड़ा-थोड़ा बैठती हूँ, लेटती हूँ, फिर थोड़ा-सा उठ के काम कर लेती हूँ, लेकिन अंदर से जान नहीं है शरीर में रह रही। मतलब ऐसा शरीर हो रखा है, मन करता है बस बेड पे लेटे रहो, आराम करते रहो, और पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ मैं पूरा टाइम। रात को भी ऐसे ही दिमाग रहता है, पर फिर भी हिम्मत करके छोटी-छोटी ना क्लिप्स ले लेती हूँ। फिर काम जब फ्री होती हूँ, जब विहान बाबू सो जाते हैं ना, तब मैं बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की। तो मैं घर की सफाई कर ली थी, खाना-पीना हो गया था, तो उसके बाद मैं निकली थी बाहर और यहाँ विहान बाबू को लेकर आई थी क्योंकि मुझे घर जाना था। तो यहाँ पापा जी मेरे को बोल रहे थे कि ला मैं छोड़ आता हूँ। तो मैं पापा जी के साथ स्कूटी पे बैठकर विहान बाबू के साथ अपने घर चली गई थी। और मेरी मम्मी ना रात को मेरे साथ ही सोते हैं, तो यहाँ पे मेरी मम्मी ना मेरे साथ पहले ही आ गए थे शाम को ही पैदल, क्योंकि मम्मी को भी ये होता है, मम्मी बोलते हैं कि मेरा भी ना एक सैर हो जाती है, चक्कर सी शाम के टाइम। इस बहाने, तेरे घर आने के बहाने ना मेरा भी थोड़ा सा जोड़ों का दर्द ठीक रहता है, थोड़ा 1-2 चक्कर लग जाते हैं, वरना तो घर से बाहर निकलना ही नहीं होता। और ये राजमा थी, मैंने रात को भिगो दी थी क्योंकि ना चावल काफ़ी बन गए थे मेरे से, थोड़े नहीं बने थे, तो अब मैंने रात के रख दिए थे फ्रिज में। मैंने कहा सुबह ना राजमा चावल बन जाएंगे तो चावल खाए भी जाएंगे इस बहाने, वरना बासी चावल वैसे खाने का दिल नहीं करता। और विहान बाबू सो गए थे और मैं थोड़ा सा ऐसे ही बालकनी में गई थी, देख रही थी मौसम, नज़ारा अच्छा है यहाँ ना, ठंडी हवा आती है। तो हम कूलर अब हम बंद कर दिया हमने,
जैसे कूलर नहीं चलाते हम यहाँ पे, तो नहीं चलाते, बाकी मम्मी पापा जी और के जैसे घर में वहाँ तो कूलर चलता था, बट अब मेरे को तो आदत है बिना कूलर के सोने की। बाकी लगा रखा है कूलर, बट अभी मैं चलाती नहीं हूँ। तो फिर अब ना जैसे सुबह का टाइम हो गया था, तो ना मैं राजमा में छोंक लगा रही थी, मतलब लगा दिया था लगभग मैंने। और आप ये मेरे साथ में एक छोटी सी कढ़ाई देख रहे हो, ये जो कढ़ाई है ना, मैं इसी में ही छोंक लगाती हूँ। मीन्स इसमें ना पता है क्या होता है, छोटी सी है बिल्कुल ही, तो इसमें ना छोंक सही हो जाता है, मतलब घी तेल थोड़ा कम पड़ता है और जल्दी भी बनता है इसमें। तो इस तरीके की कढ़ाई आप भी अगर यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मेरी राजमा में मैंने सीटी लगा दी थी, छोंक भी मैंने इसमें डाल दिया था कुकर में, तो मेरी राजमा चावल बिल्कुल बन के तैयार हो गए थे। तो मैं यहाँ पे ना क्या कर रही थी, कढ़ाई को मैंने साइड में रख दिया था और चावलों को ना मैं ऊपर रख रही थी। तो देख लीजिए ये रही मेरे राजमा। और राजमा में मैंने टमाटर नहीं डाले थे, एक्चुअली टमाटर ना ख़त्म हो रखे थे। सुबह मैंने पापा जी के पास फिर फ़ोन किया, मैंने कहा पापा जी अगर आपका चक्कर लगता हो तो इधर टमाटर ले आना, पर पापा जी सुबह शायद बिज़ी होंगे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, पिक किया था। तो मैंने पता है इसमें क्या किया, टमाटर की जगह ना मैंने राजमा में नींबू निचोड़ दिया था, आधा नींबू निचोड़ दिया था, और इसमें राजमा मसाला भी डाला था। तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था खाने में कि राजमा के अंदर टमाटर नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रखा था। तो ये मैंने ये वाली प्लेट अपने लिए तैयार करी थी, और पापा जी आ गए थे ना सुबह सुबह, करीबन 8-9 बजे आ गए थे। तो मैंने पापा जी का भी खाना डाल दिया था, मैंने कहा पापा जी आप यहीं से ही खा लो। राजमा चावल बने हुए थे तो पापा जी भी थोड़ा सा खा रहे थे। और यहाँ पापा जी ना बाज़ार जा रहे थे, बाज़ार जाने के लिए थैला भी लेकर गए थे, क्योंकि ना टमाटर ख़त्म हो रखे थे, और भी खाने पीने की चीज़ें आप जानते ही हो घर में लगती रहती हैं। और मेरी मम्मी भी चली गए थे पापा जी के साथ स्कूटी पे बैठ के। मम्मी कह रहे थे कि मेरे को उधर घर में छोड़ आओ, क्योंकि वहाँ ना कुछ कपड़े पानी में भिगो रखे हैं, फिर वो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं वहाँ पर जाती हूँ, फिर बाद में आ जाऊँगी। तो यहाँ मम्मी चले गए थे, थोड़ा सा ये सामान था, एक आधी चीज़ निकाल के रखे थे, बोल रहे थे कि ये तू तेरी चीज़ थी वहाँ पड़ी थी, अपनी संभाल ले थोड़ा सा। और ये चादर भी ले गए थे, बोलते ये चादर पे ना जैसे विहान ने कुछ पता नहीं क्या लगा दिया था, बोर्नवीटा। तो मम्मी कह रहे थे कि वहाँ पे कपड़े भिगो रखे हैं, तो ये भी उसी में ही भिगो देंगे। तो यहाँ ले गए थे। और यहाँ पे देखिए मेरा विहान बाबू कितनी शरारतें करता है, टेडी बियर के साथ कितना खेल रहा था, ज़मीन पे लेट गया जाता है कई बार ये, तो ऐसे ही है ना प्यारी प्यारी सी हरकतें कर रहा था। और मम्मी मेरे को यहाँ पे बोल रहे थे कि ये ना कानों में पहनने के, ये गले के तेरे रखे हुए थे, तो तू ना अपने ये उठा के अपने जगह पे रख ले, इधर उधर चले जाएंगे तो ऐसे ही ना ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक बार एक सेट ख़रीदा था, तो उसके साथ का था ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दोनों सेट है, तो मैंने इनको उठा के फिर बाद में संभाल के रख दिए थे। तो बस मैं यही कह रही थी आप सबसे कि ना अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं हिम्मत करके बस अपना जो भी है अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ। पर थोड़ा टाइम लगेगा मुझे अब इन चीज़ों से बाहर निकलने में, क्योंकि एनर्जी सी नहीं गई, चली गई मेरे बॉडी से एकदम से, थोड़ा सा कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ। अगर आप भी प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए कुछ इस तरीके की कि हाँ कोई ऐसी किताब मुझे बता दीजिए, कोई बुक ऐसी जिसको पढ़ के थोड़ा सा मैं अच्छा फ़ील करूँ, मेरे दिमाग से थोड़ी ये टेंशन निकले जो भी मेरे दिमाग में घूमती रहती है। मतलब मैं चाहती नहीं हूँ, पर अजीब सा अपने आप ही मेरा ना मूड कुछ दिनों से क्या हो रहा है, डाउन सा हो रखा है। मीन्स लो फील कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, मूड थोड़ा सा, एनर्जी नहीं है बॉडी में, बिल्कुल एनर्जी फील नहीं करती हूँ। हेलो जी, कैसे हो आप सब। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आज पापा जी खुद ही चले गए थे बाज़ार, मेरा बिल्कुल मन सा नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा पापा जी जो सामान ले आना है ले आना। तो देखो पापा जी आ गए हैं और केला खिला रहे हैं विहान बाबू को। थोड़ा सा सामान लाए हैं, ये देखिए एक तो पाइनएप्पल ले आया, मैं फ्रिज में अभी रखूँगी, गर्म है बिल्कुल। हरी मिर्च लाए हैं, क्योंकि ना मैं लाल मिर्च डालना ना सब्जी में प्रेफर नहीं करती, खाना तो बना रखा है, पर अब से हरी डाल दिया करूँगी थोड़ी सी। और गोभी अभी तक सीज़न की खाई नहीं है, तो गोभी बनाएंगे, भिंडी भी है, अदरक भी है, लहसुन तो घर में रखा ही हुआ था। और इसके अलावा ये तो मेरे को पीनी होती है, ये 30 रुपए की आती है इतनी, और ये 2 दिन चल जाती है। तो लगा लो महीने में कितने का खर्चा हो गया, 450 का ना, हाँ 450 रुपये की तो हमारे घर में लस्सी आती है। मैं तो लस्सी पीती हूँ, सर्दियों में तो नहीं पीती पर गर्मियों में तो ज़रूर पीती हूँ। इसमें क्या अपा जी, सेब भी आ गए हैं, कितने के आए, 60 के किलो, 60 रुपये के किलो चल रहे हैं सेब। देखे कैसे हैं दिखने में, आई ये वाले सेब हैं 60 वाला रेट। टमाटर भी आ गए, टमाटर भी नहीं थे, मैंने अभी राजमा भी बिना टमाटर के बनाई थी। और इसमें क्या है अपा जी,
छोले भी आ गए हैं। चावल डाल दूँ आपके ऊपर जी? तो ये छोले ले आए पापा जी, खाने का सामान ले आए हैं। इनको मैं अभी फ्रिज में लगा देती हूँ सारा। केले, विहान बाबू केले खाता है तो विहान के लिए केले ले आए हैं। याद आ रही थी पापा जी विहान की? ओले बाबा ओले। बस विहान बाबू सो रहे थे तो मैंने वीडियो की एडिटिंग कर ली यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के। बाहर आके बात करती हूँ मैं, वरना विहान मेरे हाथ से अगर जाग रहा हो ना तो उससे मेरे से फ़ोन छीन लेता है, मुझे बात नहीं करने देता। तो बस इसीलिए अभी कर रही थी। और आप प्लीज़ मुझे कुछ अच्छी बुक्स के नाम बता दीजिए, जो मतलब कोई फ्री PDF बुक्स हों कुछ इस तरीके की। मेरे को मेल भी करी थी एक दीदी ने, जो कि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी भी है। बुक मेरे पास आई थी, पढ़ लेती हूँ। आप मुझे मेल कर दिया कीजिए। मैंने ईमेल आईडी रखी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई मेल में मतलब कोई बुक हो जो पढ़ सकती हूँ मैं, वो बता दीजिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों से निकलना है, थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। कई बार ऐसे हो जाता है, जैसे 10-15 दिन ठीक जा रहे होते हैं, अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है लाइफ, अब सही चल रहा है। तो उसके बाद ही पता नहीं क्या हो जाता है, 5-6 दिन ऐसे जाएंगे ना, वही चीज़ें फिर पास्ट में दिमाग चला जाता है ना एक बार, तो वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। अब कोशिश तो करती हूँ इन चीज़ों से निकलने की, बट फिर भी पता नहीं क्यों एकदम से ही हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सजेस्ट कीजिए, कोई अच्छी अच्छी बुक्स हो तो मुझे बताइए जो मैं पढ़ सकती हूँ। मैं अपना थोड़ा सा ना खाली में टाइम में थोड़ा सा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूँगी तो माइंड थोड़ा सा सही पॉजिटिव होगा, इन चीज़ों से निकलूँगी मैं। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।